हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको यूनिटरी मेथड में आगे की क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। यूनिटरी मेथड एक एक नियम जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पिछली क्लास में देखा था। पहली प्रकार के क्वेश्चंस अपन सोल्व कर रहे थे, पहली टाइप के क्वेश्चंस अपन सोल्व कर रहे थे जिनमें सिंपल आपको एम व्यक्तियों की संख्या, डी दिन, एच घंटे, डब्ल्यू कार्य और आर दर, ये 5 मानों से संबंधित क्वेश्चंस आपको दे रखे हों। आपको मैंने बताया था अधिकतम किसी भी क्वेश्चन में 5 मान दे रखे हो सकते हैं और न्यूनतम में कम से कम 2 मान दिए जा सकते हैं। और आप उनको क्वेश्चन को किस प्रकार सरल करेंगे वो पिछले वीडियो में हम उन पर चर्चा कर चुके थे। आज हम कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आज की क्लास में और करेंगे जो पहली ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं। भाषाएं सभी क्वेश्चंस की आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 अपना। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में, 21 दिन में बना सकते हैं? तो वही दीवार जो है वो 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आपको एम व्यक्तियों की संख्या, डी दिन, एच घंटे नहीं दे रखे आपको, डब्ल्यू कार्य, ये 3 ही मान यहाँ पर दे रखे हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति यह है कि 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार, व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम क्या है? 140 मीटर लंबी दीवार बनाना उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य है। इसी प्रकार आगे 21 दिन में बना सकते हैं। ये 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। दूसरी स्थिति देखिए अब क्या है। दूसरी स्थिति आपको दे रखी है, यदि वह दीवार मतलब काम वही है, वह दीवार मतलब वही 140 मीटर लंबी दीवार आपको बनानी है 14 दिन में। कितने दिन में? 14 दिन में। उसी औसत से मतलब उसी तरीके से उसी स्पीड से बनाई जाती है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? वो व्यक्तियों की आवश्यकता आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्य करने की घंटे आपको नहीं दे रखी, कोई बात नहीं है। दर आपको नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। जो मान आपको दे रखे हैं आप उनको रखेंगे और उसको सरल करेंगे। आपको मैंने बताया था पहली स्थिति के सभी मान गुणा बट्टे में कार्य, इसी प्रकार दूसरी स्थिति के सभी मान गुणा बट्टे में कार्य। सरल अपन करेंगे। एक बात और देख सकते हैं आप, कार्य दोनों में क्या है? समान। कार्य जब दोनों में समान हो तो आप उसको चाहे काम में लें चाहे काम में नहीं लें, उससे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप सीधा उसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए अपन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 36 गुणा में 21 बट्टे में कार्य कितना है? 140 बराबर, यहाँ पर देखें तो एम व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है और दिन कितने हैं? 14 बट्टे में कार्य कितना है? 140। अब इसको आप यहाँ से सरल करेंगे तो 140 से 140 सीधा कैंसिल हो जाएगा। अब आप 140 चाहे काम में लें चाहे नहीं लें, क्योंकि दोनों में कार्य समान था और समान से समान आपस में कैंसिल हो गए। अब आप ऊपर सरल कर सकते हो। 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 3 बार, 3 2 से काटेंगे तो 18, 18 3 54। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इसी काम को पूरा करने के लिए 54 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसे 300 मीटर लंबी दीवार को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे? उन दिनों की संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। दो स्थितियां हैं, वही बात, एम, डी, एच और डब्ल्यू, 4 मान आपको दे रखे हैं। पहली स्थिति के मान क्या है? 40 व्यक्ति जो हैं और उनके द्वारा किया गया काम क्या है? 200 मीटर लंबी दीवार बनाना। कितने घंटे? रोज 8 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं? 12 दिनों में बना सकते हैं। तो 30 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार को, अब काम कितना है? 300 मीटर लंबी दीवार बनाना काम है और प्रतिदिन कितने घंटे करके? 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं? वो दिन आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक प्रश्न में 2 स्थितियां दी जाती हैं, तो यहाँ भी आपको 2 स्थिति दे रखी है और दोनों स्थितियों को सरल करके आपको यहाँ से दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। कार्य दोनों स्थितियों में अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। समान हो भी सकता है, समान नहीं भी हो सकता, दोनों स्थितियां हो सकती है। सरल अपन करते हैं। सरल करेंगे तो पहली स्थिति के सभी मान गुणा आपस में क्या होगा? 40 गुणा में 12 गुणा में 8 बटे में 200 मीटर लंबी दीवार, कार्य भाग में आ गया, बराबर। दूसरी स्थिति में देखेंगे तो 30 गुणा में डी दिन आपको ज्ञात करने हैं, गुणा में घंटे 6 बटे में काम कितना है? 300 मीटर लंबी दीवार है। अब इसको सरल अपन करते हैं। सरल करेंगे, यहाँ से नीचे 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 2 बार, और काटेंगे 2 से काटेंगे तो 4 बार, 2 से काटेंगे तो 2 बार,
और देख सकते हैं आप 0 से 0, और अगर देखेंगे तो 3 से काट देते हैं अपन, 3 से काटे 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आपको काम करने में कितने दिन लगेंगे? 32 दिन लगेंगे, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये 300 मीटर लंबी दीवार बनाने में यहाँ पर इन मजदूरों को, इन व्यक्तियों को 32 दिन लगता समय लगेगा, आपका आंसर होगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 12 गाय मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती हैं, तो 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितनी घास खाएंगी? वो आपसे पूछा है। अब यहाँ पर कार्य की अपन बात करें तो काम करने वाली तो है गाय, और उनके द्वारा किया गया कार्य क्या है? घास खाना उनके द्वारा किया गया कार्य है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि एक परिवार में 10 आदमी है, रोज 20 किलो अनाज का सेवन करते हैं, तो वो अनाज का सेवन करना उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य है। उसी प्रकार घास खाना गाय के द्वारा किया गया कार्य होगा। सरल अपन करते हैं, एम, डी और डब्ल्यू कार्य 3 मान दे रखे हैं। 12 गाय 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती है। घास खाना इन गाय के द्वारा किया गया कार्य। आपसे पूछा गया है तो 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितनी घास खाएंगी? कार्य आपको ज्ञात करना है। 2 स्थितियां हैं, पहली स्थिति के मान दे रखे हैं, दूसरी में एक कार्य आपको नहीं दे रखा, वो आपको ज्ञात करना है। सरल अपन करते हैं, 12 गुणा में 7 पहली स्थिति के सभी मान बट्टे में कार्य बराबर। दूसरी स्थिति की बात करें तो 15 गुणा में 10 बट्टे में कार्य डब्ल्यू टू आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसको अपन सरल करेंगे, सरल करते हैं। देखो ऊपर से ऊपर, नीचे से ऊपर, किधर भी आप सरल कर सकते हैं। 7 से काटें तो 1, 7 8 56, और अगर देखें तो इधर से इधर अगर देखें तो 2 से काटें 5 से किसी से भी काट सकते हो। 12 से काटेंगे तो 12 नियमा 108 हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। ये इधर गुणा हो जाएगा, वज्रगुणा हो जाएंगे, W2 इधर गुणा होगा, वज्रगुणा कर देंगे, W2 बराबर 15 नियमा 135, और 10 से गुणा करेंगे तो 1350। मतलब यहाँ पर कितनी घास की आवश्यकता होगी? 1350 किलोग्राम घास की आवश्यकता होगी, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि प्रत्येक क्वेश्चन की भाषा अलग अलग, और वो भाषाओं के द्वारा ही आपको चैप्टर को समझना है, टाइप को समझना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर और भी भाषा को परिवर्तित किया गया है। 200 बल्बों को 6 दिन तक 4 घंटे रोज या प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपए व्यय होता है, तो 48 रुपए के व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? उनकी संख्या आपको निकालनी है। अब यहाँ पर काम करने वाले तो कौन है और उनके द्वारा किया गया काम क्या है, वो दोनों चीजें अपने को देखनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 बल्ब हैं जिनको 6 दिन तो आपको पता है और घंटे भी आपको पता है। 40 रुपए का व्यय होता है, 200 बल्ब जलाने पर 40 रुपए का व्यय होता है, मतलब काम करने वाले तो बल्ब हैं, और उन बल्ब के द्वारा किया गया काम जो है वो बिजली का जो बिल आएगा वो उनके द्वारा किया गया कार्य है। तो ये यहाँ पर कार्य हो जाएगा। अब 48 रुपए के व्यय पर, मतलब कार्य 48 रुपए है, तो कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है। सरल करते हैं अपन, पहले अपन मान को सभी को लिख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पहली स्थिति के मान 200 बल्ब हैं और उनको 6 दिन तक 4 घंटे रोज जलाया जाता है, तो 40 रुपए बिजली का बिल आता है, व्यय होता है। तो 48 रुपए के खर्च पर 15 दिन तक रोज 3 घंटे कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? ये दोनों स्थितियां यहाँ पर हो गई, ये दोनों स्थितियां यहाँ पर हो गई। पहली स्थिति के सभी मान आपको दे रखे हैं, दूसरी स्थिति में एक मान आपको ज्ञात करना है। गुणा आपको पता है, पहली स्थिति के सभी मान आपस में गुणा करेंगे तो 200 गुणा में 6 गुणा में 4 बटे में कार्य कितना है? 40, बराबर क्या होगा? m आपको निकालना है, गुणा में 15 गुणा में 3 बटे में कार्य कितना है? 48। अब आपको सरल करना मैं बता चुका हूं, ये सभी संख्याएं गुणा भाग में इधर हैं, ये सभी संख्याएं गुणा भाग में इधर हैं। दोनों तरफ आप नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर, ऊपर से नीचे किधर भी कैंसिल कर सकते हो। सरल अपन करते हैं तो 8 से काटेंगे तो 5 बार, ये 6 बार, 3 से काटेंगे तो 2 बार, और अगर देखेंगे तो यहाँ से 5 से काट देते हैं अपन 40 बार, और 5 से काटेंगे तो ये 3 बार, ये 8 बार, 3 से काटेंगे तो ये 2 बार, इतना ही शायद कैंसिल होगा ये। अब ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 8 64, और 64 से इधर गुणा कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 128, और बराबर उधर बचेगा m। तो कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? यहाँ पर 128 बल्ब जलाए जा सकते हैं, कि जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा।
इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका वही है, क्वेश्चन को अपन उसी प्रकार से सरल कर रहे हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में भाषा थोड़ी सी और परिवर्तित की है। आपको बताया गया 6 व्यक्ति हैं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं। तो 6 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, उनको आपको रुपए पूछे गए। अब यहाँ पर व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य क्या है, रुपए कमाना यहाँ पर व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य है। अब व्यक्ति हैं आपको दे रखा है, उनका द्वारा किया गया काम क्या है, रुपए कमाना है, और दिन और घंटे आपको सब दे ही रखे हैं, तो आप बहुत आसानी से सरल कर सकते हो। जैसे देखो एम डी एच, एच भी दे रखा है, क्या आपको एच भी दे रखा है, एच और डब्ल्यू, ये 4 मान दे रखे हैं। 6 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 840 रुपए कमाते हैं, कितने दिनों में, प्रति सप्ताह। या तो सप्ताह में रखो तब तो 1 रखो, या दिनों में रखो तो 7 भी रख सकते हो आप, एक ही बात है। आगे आपको दूसरी स्थिति है, तो 6 व्यक्ति 6 घंटे काम करके, तो 6 व्यक्ति रोज 6 घंटे काम करके प्रति सप्ताह मतलब वही 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, वो आपको ज्ञात करना है। और 2 स्थितियां हैं, पहली स्थिति के सभी मान आपको यहाँ पर दिए गए। आपने देख रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में भाषा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जा रहा है, बाकी क्वेश्चंस वही हैं। सरल अपन इसको करते हैं। पहली स्थिति के सभी मान गुणा 6 गुणा में 7 गुणा में 8 बटे में कार्य कितना है, 840। इसी प्रकार यहाँ पर अपन देखें तो दूसरी स्थिति के सभी मान गुणा 6 गुणा में 7 गुणा में 6 और बटे में कार्य कितना है, W2, वो आपको ज्ञात करना है। एक बात यहाँ पर और भी समझने की है, मैंने इतनी देर तक आपको ये बताया था कि दोनों स्थितियों में अगर कार्य समान है तो आप उसको छोड़ सकते हो। अगर दोनों स्थितियों में घंटे समान हो या दिन समान हो या व्यक्तियों की संख्या समान हो तो भी आप उसको छोड़ सकते हो, काम में लें चाहे नहीं लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों स्थितियों में यहाँ दिन समान है, आप छोड़ सकते हो, व्यक्ति समान है, आप काम में लें चाहे नहीं लें, आंसर उतना ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर तो ठीक है, आपको व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, दिन दे रखे हैं, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे आपके सामने जहां पर आपको व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, लेकिन आपको ये पता होगा कि दोनों स्थितियों में व्यक्तियों की संख्या समान है, और जब समान है तो आप उसमें व्यक्तियों की संख्या को छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या और दिन है दोनों को काम में लिया है। अब देखो 6 व्यक्ति से 6 व्यक्ति कैंसिल हो गए, 7 दिन से 7 दिन कैंसिल हो गए, तो लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ, कट गए वापस आपस में। और अब आप आगे सरल कर सकते हो, 8 से काटेंगे तो 105 बार कैंसिल होगा, वज्र गुणा करेंगे अपन तो W2 बराबर यहाँ से क्या होगा, 630 आपको प्राप्त होगा। मतलब ये व्यक्ति कितने रुपए कमाएंगे, 630 रुपए कमाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा अपना। आगे अपन बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अपन इसमें चेंज करते हैं क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे करवाने जा रहा हूं जिनमें व्यक्तियों की संख्या, कार्य, घंटे, समय सब समान है, सभी के सभी मान समान दिए जाते हैं। काफी बार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें सभी के सभी मान हैं आपस में क्या दिए जाते हैं, समान, चाहे वो व्यक्तियों की संख्या हो, चाहे वो घंटे हो, चाहे कार्य हो, सभी के सभी मान आपको समान दिए जाएंगे, और वो चाहे संख्या के रूप में दिए जाएं, चाहे वो XYZ PQR के रूप में दिए जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्थितियों के अपन क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 5 व्यक्ति 5 घंटे 5 घंटे में 5 चटाइयां बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयां बना पाएंगे, वो आपसे पूछा गया। पहली स्थिति यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी, M D और W। पहली स्थिति 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 चटाइयां बना सकते हैं, ये व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य क्या है, चटाइयां बनाना। तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में, 10 व्यक्ति 10 घंटे में, दिन नहीं दे रखे, सॉरी दिन नहीं घंटे दे रखे, यहाँ पर घंटे 5 घंटे में, यहाँ 10 घंटे में कितनी चटाइयां बनाएंगे, वो कार्य आपको ज्ञात करना है। सभी मान गुणा आपस में, बाकी कार्य भाग में रहेगा। तो पहली स्थिति के मान गुणा 5 गुणा में 5 बटे में कार्य कितना है, कार्य भी कितना है 5, बराबर दूसरी स्थिति के मान गुणा 10 गुणा में 10 बटे में कार्य W2 आपको ज्ञात करना है। बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं आप इसको। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से W2 बराबर 10 दूनी 20, मतलब कार्य कितना होगा 20, मतलब व्यक्ति कितनी चटाइयां बनाएंगे, 20 चटाइयां बनाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं।
12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं वो आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो देखो सभी मान समान दे रखे हैं। काम करने वाले कौन है? बंदर। और उनके द्वारा किया गया कार्य क्या है? केले खाना उनके द्वारा किया गया कार्य। और सभी के सभी आपको समान रूप में समान फॉर्मेट में दे रखे हैं। करते हैं अपन सरल। सीधा भी आप रख सकते हो, स्थितियां दिखाना चाहो तो स्थितियां M1 M2 रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो सीधा रख सकते हो। काम करने वाले हैं 12 व्यक्ति और उनके द्वारा किया गया काम क्या है? 12 केले खाना। कितनी देर में? 12 मिनट में। दूसरी स्थिति क्या है? 4 बंदर, काम करने वाले 4 बंदर हैं और उनके द्वारा किया गया काम क्या है? 4 केले खाना। कितने मिनट में खाएंगे? वो मिनट या समय आपको ज्ञात करना है। सीधा सरल कर सकते हो आप। सरल करेंगे 12 से 12, 4 से 4, तो कितने मिनट लगेंगे? 12 मिनट लगेंगे 4 केले खाने में। बाकी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज ज्यादा होते हैं बच्चे। यहाँ 12 12 12 है तो ये देखते हैं 4 बंदर 4 केले 4 ही मिनट में खाएंगे, ऑप्शन भी 4 मिनट है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं होती है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आप सोल्व करें। आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, थोड़ा सा अलग और उसमें भी चेंज किया गया है। 7 व्यक्ति 7 दिनों में प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य की 7 यूनिट को पूरा करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों में प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए उस कार्य की कितनी यूनिट को पूरा करेंगे, वो यूनिट आपको ज्ञात करनी है। दोनों ही स्थितियों में मान आपको समान दे रखे हैं और पूरे के पूरे मान दे रखे हैं। काम करने वाले हैं, दिन है, घंटे हैं, कार्य, सारे मान आपको दिए गए हैं और दोनों स्थितियों में समान भी हैं। देखिए यहाँ पर अपन देखें दोनों स्थितियां M, D, H और W। पहली स्थिति देखिए, 7 व्यक्ति 7 दिनों में रोज 7 घंटे काम करते हुए किसी काम की 7 यूनिट कुछ भी हो सकती है। 7 खिलौने बनाना, 7 पेन बनाना, 7 कुर्सियां बनाना, कुछ भी कार्य हो सकता है 7। यहाँ पर दूसरी स्थिति, तो 5 व्यक्ति, दूसरी स्थिति है 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों में और 5 घंटे काम करते हुए उस कार्य की कितनी यूनिट को पूरा करेंगे, वो कार्य यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। पहली स्थिति के सभी मान आपस में गुणा, पहली स्थिति के सभी मान आपस में गुणा करेंगे, 7 गुणा में 7 गुणा में 7 और बटे में कार्य क्या होगा? 7 है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति के सभी मान आपस में गुणा, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, व्यक्ति दिन घंटे सभी गुणा कर दिए, बटे में क्या होगा? कार्य, और वही आपको ज्ञात करना है। तब बहुत आसानी से आप इसको सरल कर सकते हो। 7 से 7 और इधर देखेंगे तो और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 बराबर ये होगा 125 बटे में W, वज्र करेंगे W इधर आ जाएगा, 343 इधर आ जाएगा। सॉरी 7 से 7 तो कैंसिल हो ही गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? इधर 49 बचेगा। W को इधर ले आते हैं, 49 को इधर ले आएंगे अपन, तो कार्य बराबर क्या होगा? 5 की क्यूब 125 बटे में 49, ये यहाँ पर आपको कार्य प्राप्त होगा। ये 125 बटे 49 यूनिट हो जाएंगी, इतनी यूनिट को पूरा करेंगे। आपको ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। यहां से इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी चेंज किया गया। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको संख्याएं नहीं दे रखी, यहाँ पर P, Q, R, N के रूप में आपको दे रखे हैं मान, है सभी के सभी समान ही, लेकिन आपको वहां पर संख्या के रूप में नहीं देकर आपको P के रूप में, N के रूप में दिए गए हैं। बात वही रहेगी, तरीका वही रहेगा, उसी प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस सीधा सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पर कार्य आप ध्यान रखें, कार्य नीचे आएगा, बाकी सभी मान आपस में गुणा होंगे। अब काम करने वाले कौन है? P आदमी, तो P व्यक्ति काम करने वाले ऊपर रहेंगे, P दिन में दिन भी ऊपर रहेंगे, P घंटे रोज काम करते हैं वो भी ऊपर रहेंगे, और P इकाई को संपन्न करते हैं तो वो P इकाई होगी, वो कार्य होगा, वो नीचे आ जाएगा। अब आगे बात करें तो यहां से दूसरी स्थिति स्टार्ट हो गई, तो N आदमी बराबर लगेगा, N आदमी कितने दिन में? N दिन में रोज N घंटे काम करते हुए कितनी इकाई कार्य को संपन्न करेंगे, मतलब वो कार्य W आपको ज्ञात करना है। अब इसको अपन सरल करते हैं। सरल करेंगे वही बात, P से P कैंसिल हो जाएगा, W इधर आ जाएगा, कार्य इधर आ जाएगा, उधर N की पावर कितनी हो जाएगी? 3, 3 बार N गुणा है तो N की पावर 3, और P गुणा में P कितना हो जाएगा? P स्क्वायर। तो यहाँ से कार्य जो होगा वो N की पावर 3 बटे में P स्क्वायर होगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? N की पावर 3 बटे में P स्क्वायर, डी ऑप्शन में दे रखा है, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो जिनमें समान मान आपको दे रखे हों। कार्य, दिन, घंटे,
और व्यक्तियों की संख्या सभी समान के समान आप दे रखे हैं, उनको इस तरीके से आप सरल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे कुछ क्वेश्चंस में और भी मैंने थोड़ा चेंज किया है। ये अपन हालांकि अभी तक पहली ही प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस में आपको देखेंगे आगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों स्थितियों में अगर व्यक्तियों की संख्या समान है, दिन समान है, घंटे समान है, तो आप या कार्य समान है तो आप उनको छोड़ सकते हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस में आपको व्यक्तियों की संख्या नहीं पता चलेगी या व्यक्तियों की संख्या ऐसा पता होगा कि समान है, तो आप उस स्थिति का प्रयोग करेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि दो व्यक्ति बता देंगे, यहाँ राम है वहां भी राम ही काम कर रहा है, मतलब व्यक्ति समान ही है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को आप छोड़ सकते हैं और क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा अपन इसको और आगे समझते हैं। यदि समान योग्यता वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों को मतलब दो काम को 2 दिन में संपन्न करते हैं, तो समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उस प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना समय लेंगे। ये वही बात अपन देखते हैं, एम व्यक्ति, डी दिन और डब्ल्यू कार्य, तीन ही मान आपको दे रखे हैं। योग्यता है समान, समान योग्यता वाले दो व्यक्ति जो हैं और वो दो कर्तव्यों को, दो कर्तव्य मतलब उनके द्वारा किया गया काम, काम कितना है 2 कर्तव्य, और कितने दिन में पूरा करते हैं 2 दिन में पूरा करते हैं। पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति, तो समान योग्यता, योग्यता उतनी है और कितने व्यक्ति 100 व्यक्ति, दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति, तो 100 व्यक्ति कितने, समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को कितने समय में पूरा करेंगे, वो समय आपको ज्ञात करना। दोनों स्थितियां इसमें, सारे के सारे मान भी आपको समान दे रखे हैं और योग्यता भी दोनों स्थितियों में क्या है, समान है। तरीका वही रहेगा, सरल अपन करेंगे। 2 गुणा में 2 बटे में कार्य कितना, 2 बराबर 100 गुणा में डी दिन आपको निकालने हैं और बटे में कार्य कितना है 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से काम करने में दिन कितने लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चंस में अपन। देखिए अब यहाँ पर आपको जैसे किसान दे रखा है, क्या दिया गया है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को, कितने खेत को, एक खेत को, एक इकाई खेत है 18 दिन में जोत सकता है, तो उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे रोज काम करना होगा, वो आपको निकालना है। अब दोनों स्थितियों में यहाँ पर काम करने वाला है वो एक किसान है, मतलब व्यक्ति समान है, समान है तो आप उसको छोड़ सकते हो। देखिए किस प्रकार से सरल करते हैं अपन, एम डी एच और डब्ल्यू। एक किसान एक व्यक्ति है, कितने घंटे रोज काम करता है, 6 घंटे काम करता है, और एक खेत को, अब देखिए चलो यहां पर अपन मान लेते हैं वो एक खेत है, आगे पढ़ते हैं, 18 दिनों में जोत सकता है, ये व्यक्ति रोज 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। आगे तदनुसार उसे उसे मतलब वही किसान, किसान वो का वो है, तो यहाँ अगर मान लो 100 व्यक्ति हैं तो यहाँ भी 100 होंगे, यहाँ एक है तो यहाँ भी एक होगा, मतलब दोनों काम करने वाले जो है उनकी योग्यता क्या है, समान है। किसान वही है, किसान यहाँ भी वही है, तो दोनों जगह मान क्या होगा, समान ही होगा। वही किसान वही कार्य मतलब वही एक खेत जोतना, उसको जो पहले जोता था वही खेत है, कार्य दोनों जगह वो भी क्या है, समान है। वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे रोज कितने घंटे काम करना होगा, वो घंटे आपको ज्ञात करना। कार्य दोनों स्थितियों में समान है, काम करने वाले दोनों स्थितियों में क्या है, समान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, आप कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा जो है वो इन दोनों की गुणा की क्या होगा, बराबर। 18 गुणा में 6 बराबर क्या होगा, 12 गुणा में h घंटे आपको ज्ञात करने। सरल करेंगे, 6 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे तो 9 बार, तो यहाँ काम करने के घंटे कितने होंगे, 9, मतलब उस किसान को रोज कितने घंटे काम करना पड़ेगा, रोज उस किसान को 9 घंटे काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दिन में 10 घंटे काम करते हुए श्याम, यहाँ पर काम करने वाला कोई पर्सन आ गया, इतनी देर तक क्या था, कुछ व्यक्ति थे, कुछ बल्ब थे, कुछ इस प्रकार से एक किसान था। अब यहाँ पर नाम आ गया, नाम आए तो भी बात वही है। देखिए इस प्रकार से एक दिन में 10 घंटे काम करते हुए श्याम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 8 दिन में कार्य पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे काम करने की आवश्यकता है, कितने घंटे काम करना चाहिए, वो आपको ज्ञात करना है। देखिए एम डी एच और डब्ल्यू, एक दिन में
10 घंटे काम करते हुए श्याम, श्याम यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है और उस काम को कितने दिन में, एक कार्य, किसी कार्य को मतलब एक काम को करता है। श्याम एक दिन में 10 घंटे काम करके किसी काम को पूरा करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 8 दिन में उस कार्य को पूरा करने के लिए, काम को कितने दिन में पूरा करना है, 8 दिन में पूरा करने के लिए उसे मतलब उसी व्यक्ति को, श्याम को एक दिन में, सॉरी क्या दे रखा है यहाँ पर आगे, 8 दिन में पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा, काम वो का वही है, उसे कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा, वो घंटे आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। अब दोनों स्थितियों में काम करने वाला कौन है, श्याम है, दोनों स्थितियों में काम करने वाला श्याम है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। यहाँ पर कार्य भी उसके द्वारा किया गया, कार्य भी दोनों स्थितियों में क्या है, समान, उसको भी आप छोड़ सकते हो। सरल करेंगे तो इन दोनों का गुणा जो है वो इन दोनों की गुणा की क्या होगा, बराबर। बराबर करेंगे तो देखिए किस प्रकार होगा, 1 गुणा में 10 बराबर 8 गुणा में, यहाँ पर आपको h घंटे ज्ञात करने हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक दिन में 10 घंटे, एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं श्याम, किसी काम को 12 दिन में, सॉरी यहाँ पर दिन कितने हैं, 12, बिल्कुल यहाँ पर दिन अपने एक लिख लिए, दिन कितने हैं 12, 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो 8 दिन में काम को पूरा करने के लिए उसे दिन में कितने घंटे, यहाँ पर दिन कितने हैं, सॉरी गलती से एक लिख दिया था, 12 है। अब इसको अपन सरल करेंगे तो यहाँ पर दिन कितने होंगे, 12। अब सरल करेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 5 दिए 15। तो रोज उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 15 घंटे काम करना पड़ेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा इसमें और। देखिए, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, उसे अप्रैल और मई में माह के लिए कुल मिलाकर कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी, वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, तो कैंटीन में जो चावल की जो खपत है, काम करने वाली तो एक तरह से कैंटीन हो गई, और उसके द्वारा किया गया काम क्या है, उसकी चावल की खपत हो गई। दो मान है आपके पास यहाँ पर, एक कैंटीन व्यक्ति और कार्य और दिन, 3 मान हो गए। एक कैंटीन है 7 दिन में 56 किलोग्राम चावल की खपत करती है, तो उसे मतलब उसी कैंटीन को कितने दिन में, अप्रैल और मई में, अप्रैल में दिन कितने होते हैं 30, मई में दिन कितने 31, तो टोटल दिन कितने हो गए 61। तो उस कैंटीन को 61 दिन तक सरवाइव करने के लिए, 61 दिन तक काम करने के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी, वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन में भाषा थोड़ी सी और चेंज हो गई, आपको लगेगा कि क्वेश्चन नया हो गया, नया नहीं है, क्वेश्चन वही है, उसी तरीके से आप करेंगे। काम करने वाली दोनों जगह कैंटीन है और उसके द्वारा किया गया काम आपको दे रखा है, चावल की खपत जो है उसके द्वारा किया गया कार्य है। अब यहाँ सरल अपन करते हैं, तो इन दोनों का गुणा बट्टे में कार्य, इसको आप चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें एक ही बात है। तो दिन तो ऊपर है 7 बट्टे कार्य कितना है 56 बराबर 61 बट्टे में कितना होगा कार्य। अब इसको आप सरल कर सकते हो, 7 से काटेंगे 8 बार, 8 वजुना कर देंगे तो कार्य बराबर 8 एकम 8, 8 6 48, 488 किलोग्राम। मतलब उस कैंटीन को कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी, 488 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। इस प्रकार आज की क्लास में आपने ये सभी के सभी पहली प्रकार के क्वेश्चंस देखे हैं, अलग अलग भाषाओं के साथ अलग अलग प्रकार के आपने क्वेश्चंस देखे हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो पहला ही क्वेश्चन बनता है। अगली क्लास में हम थोड़ा थोड़ा इनमें चेंज करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।